Hello everyone, my name is Chetna Rathore. We have started a chapter that was understanding elementary shapes. इसके 3 lectures हम लोग discuss कर चुके हैं. Today our 4th and 5th lecture. Okay, so let's start it. In the previous lecture we have discussed about the classification of triangle and the polygons. Now next polygon is quadrilateral. So today we will discuss about the classification of quadrilateral. So what is the quadrilateral? A quadrilateral is a polygon of 4 sides. Okay, हमने polygon discuss किया था. Polygon हमने क्या बोला था कि ऐसा closed figure, plain closed figure जो कि line segment से बना हुआ हो, that is the polygon. So quadrilateral कैसा होगा? ये भी polygon है, it means closed भी है, plain figure है और closed है, ठीक है, लेकिन कैसा है? 4 sided से बनने वाला. Okay. So 4 sided figure, 4 sided अगर कोई polygon है तो आप उसे क्या बोलेंगे? Quadrilateral. Okay. In other words, a quadrilateral is a closed plane figure with 4 sides. Simple. हमने यही definition किस में use की है? Polygon के अंदर use की है. Plane closed figure और quadrilateral में specialization क्या आ जाएगा कि वो 4 sided होगा. Triangle में हमने 3 sided consider किया था. 4 sided हम क्वाड्रिलेटरल को मानेंगे. ओके, क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा पढ़ते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल में क्या है? 4 साइड्स है, ए बी बी सी सी डी एंड डी है, लाइक दिस, ठीक है. नाउ यहां पर अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स भी उतने ही है. 4 एंगल्स आए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सो इफ वी जॉइन ए टू सी, सो ए सी इज अ डायगोनल, and join B to D, that is BD is a diagonal. Okay, so in a quadrilateral we have 2 diagonals. Clear? चलिए, the classification of 6 types of quadrilateral summarized as below. हमारे जो quadrilateral का classification है वो कुछ इस तरह से 6 type के quadrilaterals को हम discuss करेंगे. First है हमारा parallelogram. 2 pair of opposite sides are parallel. ऐसा quadrilateral आपको देखना है जिसमें opposite sides कैसी हो? Parallel हो. Okay, so this side is parallel to this one and this side is parallel to this one. Okay, so अगर ऐसा कोई quadrilateral आपको मिलता है, that is the parallelogram. Okay, next one, rectangle. Parallelogram with all angles right angle. Okay, ऐसा parallelogram देखना है जिसमें कैसे हो, जो angles है वो सब कैसे हो? 90 डिग्री हो. So obviously parallelogram के हम कुछ specialization पढ़ते हैं कि parallelogram के अंदर क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है. ओके, अब रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम वर्ड यूज हो रहा है, इट मींस जो इसकी अपोजिट साइड है वो ऑलरेडी कैसी है? पैरेलल तो है सही, अब इक्वल भी है, लेकिन हमने कंडीशन और क्या अप्लाई कर दी है कि जो एंगल्स होंगे अगर वो राइट एंगल्स बन जाते हैं पैरेललोग्राम के. पैरेललोग्राम कुछ ऐसा था, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल लाइक दिस. ओके, सो यहां पर हमने एंगल्स की बात नहीं की थी बेटा, बट लेकिन अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल के अंदर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, रोम्बस. रोम्बस की अगर हम बात करें सो पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल साइड्स. ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम के अंदर ही जो हमारी साइड्स है उन 4 साइड्स को ही हम लेंथ में इक्वल कर दें, सो फिर पैरेललोग्राम ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? रोम्बस के अंदर. ओके, सो फॉर एन एग्जांपल अगर हम पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, सो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, हमने ये पैरेललोग्राम बनाया है. ठीक है, अब मैं इसमें क्या करती हूँ? इस साइड और इस साइड, इस साइड, इस साइड, यानी कि 4 साइड्स की लेंथ्स को इक्वल कर देती हूँ. सो ऐसे वाले पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं? रोम्बस. इज इट क्लियर? यहां भी एंगल्स की बात नहीं की गई है, ध्यान रखें. नेक्स्ट वन, स्क्वायर. रोम्बस विद ऑल एंगल्स राइट एंगल्स. अब रोम्बस वर्ड यूज हुआ है तो फिर आपको सारी कंडीशन अप्लाई करनी है जो कि रोम्बस के लिए होती है. रोम्बस के लिए हमने क्या कहा था? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, इट मींस इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी. फिर हमने बोला कि रोम्बस के अंदर ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें 4 साइड्स इक्वल है, सो ऑब्वियसली फिर स्क्वायर के अंदर भी क्या होगा? 4 साइड्स इक्वल होगी. अब ऐसा रोम्बस लेना है जिसमें सारे एंगल्स कैसे हो? राइट एंगल हो. ओके, सो अब अगर हम एंगल्स की बात करें तो यहाँ ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर हैविंग इक्वल लेंथ. यहां तक क्लियर होना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट वन, काइट. 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल. ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको लेना है जिसमें आपको एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर्स जो मिले वो इक्वल मिले, लाइक दिस. This side is equals to this one and this one is equals to this one. Adjacent हम किसको बोलते हैं? जिनके कॉमन वर्टेक्स होती है 2 साइड्स. तो ये दोनों कैसी हैं? एडजेसेंट है, इक्वल है. ऐसे ये दोनों भी कैसे हैं? एडजेसेंट्स हैं. तो ये एडजेसेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ठीक है, सो ऐसे अगर 2 पेयर्स आपको मिल जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? काइट. ठीक है,
वो फिगर कैसा हो जाएगा, काइट। आई थिंक यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वन, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर जब हम बात करेंगे तो ट्रेपेजियम के अंदर हमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मिलेगा, ठीक है, यानी कि अपोजिट्स का एक पेयर मुझे ऐसा मिलना चाहिए जो कि पैरेलल हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। सो ऐसा जो फिगर बनेगा उसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉलिड फिगर। अब तक जितने भी फिगर्स को हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज 2D फिगर्स, जो कि एक प्लेन पर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन सॉलिड फिगर्स की बात करें तो ये 3 डायमेंशनल होते हैं, ओके। अ क्लोज फिगर विच लाई इन मोर देन वन प्लेन, ठीक है, जो एक से ज्यादा प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉलिड फिगर्स। इट मींस ये 3 डायमेंशन पर होते हैं, ठीक है। स्पेस फिगर या सॉलिड फिगर इनको बोला जाता है। आप इसे एक प्लेन पर नहीं बना सकते, इसको बनाने के लिए आपके 1 से ज्यादा प्लेन की नीड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी सॉलिड चीजें हैं वो सब सॉलिड फिगर्स के अंदर आती है। The figures such as cube, cuboid, cylinder, pyramid, etc. which have 3 dimensions, namely length, breadth and height, ठीक है, जिनकी 3 dimensions होती है, जिनमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। अब तक जितने भी फिगर्स आप पढ़ रहे थे पॉलीगन के अंदर वो सब क्या थे, 2D फिगर्स थे, उनमें लेंथ एंड ब्रेथ थी। अब यहाँ पर आपके पास हाइट भी होगी, यानी कि ये 3D फिगर्स होंगे, ठीक है। नाउ अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, पिरामिड, ये सब आपने देखे हैं, ठीक है, क्यूब के बारे में आपने पढ़ा भी है। नेक्स्ट, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की बात करते हैं सॉलिड फिगर्स के अंदर। अब देखो ये वाला डायग्राम किसका है, क्यूब का है, दिस इज सिलेंडर, दिस इज पिरामिड, ठीक है। सो ये सब कैसे हैं, सॉलिड फिगर्स है। तो इनके फेसेस कितनी होती है, इनमें एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस कितनी होती है, इनकी हम बात करते हैं। द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड द फेस। किसी भी सॉलिड फिगर की अगर मैं बात करूं तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्यूब है, सो क्यूब का ये क्या है, सरफेस है, सो ये एक इसकी फेस हो गई, ठीक है। एज, एन एज इज अ लाइन सेगमेंट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 फेसेस। ऐसा लाइन सेगमेंट जहां पर आपके 2 फेसेस ज्वाइन कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, दैट इज द एज। वो क्या होती है, एज होती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर ये फर्स्ट फेस और ये मान लेते हैं दिस वन इज सेकंड, तो ये आपकी क्या हो गई, एज हो गई क्यूब की। इज इट ओके, डन। अ कॉर्नर और वर्टेक्स इन अ सॉलिड शेप इज द पॉइंट वेयर द फेसेस मीट, ठीक है, जहां पर आपकी 3 फेसेस जाकर के मिलती है वहां पर हम क्या मानते हैं, वर्टेक्स मानते हैं, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। देयर आर मैनी, 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड। मेनली हमारे पास 3 टाइप के सॉलिड्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट वन, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, अ सॉलिड हुज बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल पॉलीगन। ऐसे फिगर्स की हम बात करेंगे जिसका टॉप और बॉटम दोनों कैसे हो, आइडेंटिकल हो, इट मींस एक जैसे हो, बिल्कुल क्लियर। शेप कुछ भी हो सकता है बट हमारा जो टॉप और बॉटम होगा वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। एंड साइड फेसेस आर रेक्टेंगल्स। ओके, यहां हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि साइड फेसेस जो होंगे वो रेक्टेंगल्स ही होंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। इन अ स्क्वायर प्रिज्म, ध्यान रखें, स्क्वायर प्रिज्म हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, ठीक है। देखो मैंने एक प्रिज्म तैयार किया जिसमें बोला गया है कि टॉप और बॉटम कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। अब मैंने क्या किया, टॉप और बॉटम को क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। साइड फेसेस तो हमने फिक्स कर दिए कि वो रेक्टेंगल्स ही होंगे, ठीक है, लेकिन टॉप बॉटम के लिए अभी कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। हमने मान लिया कि टॉप भी स्क्वायर है और बॉटम भी क्या है, स्क्वायर है, साइड फेसेस अभी भी रेक्टेंगल्स है, तो ये वाला जो प्रिज्म तैयार होगा दैट इज अ स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्रिज्म। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है आपके, ठीक है। ओके, क्यूब एंड क्यूबॉइड, दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रिज्म। क्यूब और क्यूबॉइड जो है वो प्रिज्म के स्पेशल एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए पिरामिड की बात करते हैं। अ सॉलिड हुज बेस इज एनी पॉलीगन एंड साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उसका बेस आप कुछ भी ले लें, एनी पॉलीगन, यू कैन टेक बेस एनी पॉलीगन। आप पॉलीगन का बेस कुछ भी कंसिडर करें, लेकिन उसके जो साइड फेसेस हैं वो ट्रायंगल्स ही होने चाहिए। यहाँ पर हमने साइड फेसेस को क्या माना था, रेक्टेंगल माना था इन द प्रिज्म। पिरामिड के अंदर आपको ध्यान रखना है जो पिरामिड बनेगा उसके जितनी भी साइड फेसेस होंगी वो सब ट्रायंगुलर शेप की होनी चाहिए। बेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, चाहे तो ट्रायंगल ले लें, चाहे स्क्वायर ले लें, पेंटागन ले लें, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। लेकिन जो साइड फेसेस आप बनाएंगे
वो सब कैसी होनी चाहिए, ट्रायंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। उनके बेसिस पर ही इनकी नेमिंग होती है, ठीक है। अगर आप जैसे ट्रायंगल बेस पर लेते हैं तो वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर पिरामिड होगा। अगर मैं बेस पर यहाँ पर बेस वाली जगह पर स्क्वायर यूज करती हूँ तो दैट इज स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। सो जो बेस आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस पिरामिड का नेम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर इज अ सॉलिड हुज एवरी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिगर शोज द स्फेयर। स्फेयर एक ऐसी 3D वाला शेप है जिसके अंदर उसके सारे पॉइंट्स की एक फिक्स डिस्टेंस से जो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होती है। फॉर एग्जांपल आप बॉल ले सकते हैं या ऑरेंज ले सकते हैं, क्या है वो, स्फेयर का एग्जांपल है, ठीक है। नोट, ऑल द साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर ट्रायंगुलर। ये अभी अभी मैंने बताया कि पिरामिड कोई सा भी हो उसकी साइड फेसेस हमेशा कैसी होगी, ट्रायंगुलर होगी, चाहे वो ट्रायंगुलर पिरामिड हो, रेक्टेंगुलर पिरामिड हो या स्क्वायर पिरामिड हो। बेस आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, अभी अभी हमने बात की थी पिरामिड के अंदर, जो बेस आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस पिरामिड का नाम रख देंगे, ठीक है। अ पिरामिड इज नेम अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ इट्स नॉन ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। पिरामिड का नेम किसके बेसिस पर रखा जाता है, नॉन ट्रायंगुलर फेस के अकॉर्डिंग। और नॉन ट्रायंगुलर फेस कौन सा था हमारा, ओनली बेस, जिसको हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज साइड फेसेस हम चेंज नहीं कर सकते, वो ट्रायंगुलर होना जरूरी है, तभी वो कैसा क्या होगा, पिरामिड होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ ऑल द फेसेस आर ट्रायंगुलर, सारी फेस कैसी है, ट्रायंगुलर है, लेकिन आप देन इट इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर पिरामिड। अब हम मान लेते हैं बेस भी हमने क्या कर दिया है, ट्रायंगुलर कर दिया है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड, और उसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन भी बोला जाता है। सो आपको ये नेम ध्यान रखना है, व्हाट इज टेट्राहेड्रन। सो इफ ऑल द फेसेस आर ट्रायंगुलर, अगर मैं पिरामिड की सारी जो फेसेस है वो भी ट्रायंगुलर कर दूं, यानी बेस को भी मैंने क्या बना दिया है, ट्रायंगल बना दिया है, सो इट मींस दैट इज ट्रायंगुलर पिरामिड एंड द another name is tetrahedron. Okay, next one. नेक्स्ट हम फिगर की बात करते हैं, 3D फिगर जो आता है हमारा, दैट इज क्यूबॉइड। ओके, सो क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस होते हैं, कितनी एजेस होती है, उनकी बात करते हैं। सो क्यूबॉइड की जब बात आएगी तो हम देख सकते हैं कितनी सरफेसेस होती है, एक टॉप, एक बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, 10 बैक, 6 फेसेस आया, ठीक है। आपको कितनी फेसेस से मिलके क्यूबॉइड मिलेगा, 6 फेसेस से, ठीक है। सो फेसेस आर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ओके, नेक्स्ट 12 एजेस, हमने बात की थी कि जहां पर 2 फेसेस मीट करेंगी हम उसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ एजेस कितनी होंगी, 12, जहां पर 2 फेस मीट करते हैं। आप अपने जहां पर आप रूम में बैठे हुए हैं वहां से आप देख भी सकते हैं कि आपके जहां पर 2 वॉल्स मिल रही हैं वहां पर आपको एक एज नजर आएगी। सो इस तरह से आप जब काउंट करेंगे तो आपको 4 एजेस ऊपर, 4 एजेस डाउन बॉटम पर और 4 एजेस आपके इस तरफ कॉर्नर्स पर मिलती जाएंगी। सो आपकी टोटल एजेस कितनी हो जाएगी, 12। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिसेस की। सो वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कॉर्नर्स कितने हैं अपने पास। सो टॉप पर आपके 4 कॉर्नर्स होंगे और बॉटम पर भी आपके कितने कॉर्नर्स होंगे, 4। सो 4 + 4 टोटल कॉर्नर्स हो जाते हैं आपके 8, दैट मीन्स वर्टिसेस। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द क्यूब। क्यूब को आप स्क्वायर प्रिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। अ क्यूब हैज हाउ मेनी फेसेस, अभी अभी जैसा क्यूबॉइड था वैसा ही क्यूब होता है, बस क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग होती है, जबकि क्यूब के अंदर ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेंथ भी वही है, ब्रेथ की वैल्यू भी वही होगी और हाइट की वैल्यू भी वही होगी, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो जितने फेसेस आपने क्यूबॉइड में काउंट किए थे सेम एज इट इज आपके क्यूब में भी आएंगे। इट मींस 6 स्क्वायर फेसेस, या रेक्टेंगुलर थे, यहाँ क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। एजेस वही आएंगी 12 एजेस, ठीक है, और वर्टिसेस भी सेम आएंगे 8 वर्टिसेस। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। अभी अभी हमने टेट्राहेड्रन की बात की थी, वही है ये टेट्राहेड्रन, जिसमें आपको ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं। अ ट्रायंगुलर पिरामिड शोइंग इन फिगर हैज, देखो फेसेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हमने बॉटम को क्या लिया है, ट्रायंगल लिया है, तो फर्स्ट फेस तो आपका बॉटम हो गया। अच्छा, ट्रायंगल अगर हमने लिया है तो ऑब्वियसली उसकी 3 साइड्स भी होंगी, तो 3 साइड्स पर 3 ट्रायंगुलर फेसेस और हम बनाएंगे, तो टोटल फेसेस कितनी हो जाएगी, 1 बॉटम एंड 3 साइड फेसेस, टोटल फेसेस आर 4, आपके 4 यहाँ पर फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेस की।
एजेस की हम बात करें तो काउंट कर सकते हैं 1, 2 एंड 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर? सो दीज आर द एजेस, 6 एजेस आपके पास होंगे। वर्टिसेस की अगर हम बच्चे बात करें तो बॉटम जब आप बना रहे होते हैं तो उससे 3 ट्रायंगुलर फेस आप निकालेंगे। सो 1 तो टॉप पर कॉर्नर आएगा और बॉटम के जो 3 वर्टिसेस होंगे वो काउंट होंगे, तो 3 बॉटम एंड 1 टॉप, इट मींस 4 वर्टिसेस वी हैव इन अ ट्रायंगुलर पिरामिड। क्लियर? नेक्स्ट टॉक अबाउट द सिलेंड्रिकल। सिलेंडर की बात करते हैं। सो सिलेंडर हैज, क्या सिलेंडर में कोई वर्टेक्स होता है? नहीं, कोई भी कॉर्नर आपको सिलेंडर के अंदर नहीं मिलता है, सो हम लिखेंगे नो वर्टेक्स। डन। नेक्स्ट, 2 सर्कुलर फेसेस। आपने देखा होगा जब सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाई जाती है सो जो टॉप और बॉटम होते हैं दैट इज सर्कुलर, तो वो क्या होंगे? उसकी सर्कुलर फेसेस होंगी। तो यहाँ पर 2 सर्कुलर फेसेस आपको मिलती है। ठीक है। 1 कर्व्ड फेस, जो उसके चारों तरफ का एरिया है, जो चारों तरफ की सरफेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड फेस। ये जो घूमने वाला एरिया है, ठीक है, इस तरह से। डन। सो दैट इज द कर्व्ड फेस। तो ये कैसी है? 1 ओनली। ये 2 सर्कुलर फेसेस हो गई। ओके। 2 कर्व्ड एजेस। अब एजेस मैंने कहा था जहां पर 2 फेसेस मिलते हैं। सो फर्स्ट फेस ये हो गया और सेकंड सर्कुलर फेस हो गया, ये इन पर जाकर के मीट कर रहे हैं, एक टॉप पर और एक इस तरह से बॉटम पर। ठीक है। तो ये स्ट्रेट एज तो है नहीं, बट कैसी है? कर्व्ड एज है। सो हम क्या बोलेंगे? दीज आर 2 कर्व्ड एजेस। सो सिलेंडर में क्या होती है? 2 कर्व्ड एजेस होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कॉन। सो कॉन हैज, कॉन की अगर हम बात करें तो बर्थडे कैप आप सबने देखी होगी। सो बर्थडे कैप भी एक कॉन का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ओके। अगर हम वहां पे वर्टेक्स की बात करें तो आपको पता है बर्थडे कैप के टॉप पर एक वर्टेक्स होता है, कॉर्नर होता है, दैट इज 1 वर्टेक्स। कर्व्ड एज की बात करें तो एज आपने देखा होगा जो सर्कुलर पोर्शन नीचे की साइड होगा, बिकॉज व्हेन वी मेड अ बर्थडे कैप सो उसकी साइड वाली तो कर्व्ड फेस हो जाएगी। ओके। नीचे सर्कुलर होगा, तो जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं वहां पे एक सर्कुलर एज बनेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड एज। ये डाउन साइड वाला पोर्शन। ठीक है। यहां पर जहां पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मीट कर रहे हैं, सो ये आपकी कर्व्ड एज हो गई। डन। 1 कर्व्ड फेस एंड वर्ड फ्लैट फेस। फ्लैट फेस कौन सा है? सर्कुलर वाला जो बॉटम पर है, वो तो आपका क्या होगा? फ्लैट फेस। ओके। कर्व्ड फेस हम क्या बोलेंगे? जो चारों तरफ से है। ठीक है। वो कैसा? चारों तरफ वाला, तो दैट इज कर्व्ड, ये वाला। और ये डाउन साइड पर बॉटम पर जो बना हुआ है दैट इज फ्लैट फेस, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है। सो ये कॉन की बात हो गई। ठीक है। सो ये कुछ फिगर्स थे हमारे। अब हम शॉर्टली एक टेबल के थ्रू इनको समझ लेते हैं कि किसमें कितने फेसेस, वर्टिसेस और एजेस होती है। तो हमने एक टेबल फॉर्म की है, शॉर्टली हम देख लेते हैं। क्यूब की जब हमने बात की तो 6 फेसेस आर हियर, 8 वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस आर 12। ओके। सेम एज इट इज क्यूबॉइड में होगा, बिकॉज इनमें सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और हाइट की लेंथ का अंतर होता है, बाकी जो फॉर्मेशन होता है क्यूब क्यूबॉइड का वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। सिलेंडर में बात करें तो 3 फेसेस आर हियर, we have no vertices in the cylinder and 2 number of edges, that is the circular edge, curved edge. okay. चलिए कॉन की अभी हमने बात की, नंबर ऑफ फेसेस उसमें 2 थे, 1 उसमें वर्टिसेस थी और एज कितनी थी? 1, दैट इज सर्कुलर एज, कर्व्ड एज। स्फेयर के अंदर ना तो आपको वर्टेक्स मिलेगा ना आपको एज मिलेगी, सिर्फ एक फेस मिलेगा जो चारों तरफ से सर्कुलर है। ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म की अगर हम बात करें सो फेसेस कितने हैं? 5, बिकॉज टॉप, बॉटम और 3 रेक्टेंगुलर फेस, तो कितने हो गए टोटल? 5। वर्टिसेस की बात करें तो यहाँ पर 6 मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर एजेस की बात करें तो वो ट्रायंगुलर प्रिज्म में होती है 9। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें। प्रिज्म हमने क्या कहा था? जिसमें साइड फेसेस रेक्टेंगुलर होगी, लेकिन पिरामिड हमने क्या कहा था? जिसमें साइड फेसेस ट्रायंगुलर होगी। और ट्रायंगुलर है तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर पिरामिड है तो बेस भी कैसा है? ट्रायंगल है। ओके। सो यहाँ पर अगर हम फेसेस की बात करें तो 4, 1 2 3 4। ओके। यहाँ पर वर्टेक्स की बात करें, वर्टिसेस, सो दैट आर आल्सो 4। और फेसेस की हम बात करें तो एजेस की हम बात करें तो दैट इज 6। सो फेस कितने हैं? 4, वर्टिसेस कितने हैं? 4, लेकिन एजेस कितनी है? 6। ओके। नेक्स्ट, स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं। अब मैं पिरामिड का बेस चेंज करके अगर स्क्वायर कर देती हूँ, साइड फेसेस अभी भी ट्रायंगल रहेंगी। ठीक है। सो अब हम अगर फेसेस की बात करें तो ऑब्वियसली स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो उन 4 साइड्स पर 4 ट्रायंगुलर फेसेस ज्वाइन करेंगे। ओके। सो 4 तो ट्रायंगुलर फेस हो गए प्लस एक बॉटम वाला स्क्वायर हो गया, तो टोटल फेसेस हमारे हो गए 5। क्लियर?
यहां तक। नेक्स्ट वन अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो 4 वर्टिसेस तो स्क्वायर की हो गई, ठीक है, और एक टॉप हमारा जहां पर सारे ट्रायंगुलर फेस मीट करेंगे तो वो हो गया, दैट मीन्स 5। एजेस की बात करें तो एजेस हमारे पास होती है 8। क्लियर है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर पिरामिड की बात करते हैं। अब हमने पिरामिड में जो बेस था उसको चेंज करके रेक्टेंगल कर दिया, स्क्वायर की जगह कहां आ चुके हैं, अब हम रेक्टेंगल पे आ चुके हैं। तो सेम एज इट इज होगा, जैसा आपका स्क्वायर था वैसे ही होगा, बिकॉज साइड्स तो उसमें भी कितनी है, 4 है। क्लियर है यहाँ तक। सो उसमें भी फेसेस आपकी 5 होंगी, वर्टिसेस आपके 5 होंगे और एजेस आपकी 8 होंगी, ठीक है। सो ये कुछ डिस्कशन था हमारा सॉलिड फिगर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।